नाज़रीन, मुल्तान सुल्तान्स ने एक और गैर मामूली परफॉर्मेंस के बाद लाहौर कलंदर्स को शिकस्त दे दी है, एक नया रिकॉर्ड बनाया है। अब वो बहुत करीब हैं इस टाइटल को डिफेंड करने के लिए और इसमें वो पहली बार होगा कि वो कोई टीम जो है वो अपने टाइटल को डिफेंड करेगी। आज हमेशा की तरह मुल्तान सुल्तान्स की परफॉर्मेंस गैर मामूली थी, लेकिन आज आपने एक और गैर मामूली चीज़ जो है वो नोटिस की होगी और वो है शाहनवाज धानी की सेलिब्रेशन। आज आपने शाहनवाज धानी की सेलिब्रेशन नहीं देखी होगी कि वो क्राउड की तरफ जाएं और अपनी जो रिवायती उनकी सेलिब्रेशन है, जो उनके इशारे हैं वो उन्होंने किए हों। तो इसके पीछे एक बड़ी ख़ास वजह है। तो आज मैं आपको इस वीडियो में वो ख़ास वजह बताने वाला हूं कि शाहनवाज धानी ने क्यों सेलिब्रेशन नहीं किया और उन्हें किसकी जानिब से रोका गया था। शाहनवाज धानी ने वैसे आज परफॉर्मेंस तो बहुत ही ज़बरदस्त दी है, बल्कि मैं कहूँगा कि जो मैच का टर्निंग पॉइंट था वो शाहनवाज धानी का ओवर था, जिसमें उन्होंने पहली विकेट ली, फिर आए, फिर दूसरी ली, फिर तीसरी विकेट ली। तो मेरे हिसाब से शाहनवाज धानी आज के मैच में टर्निंग पॉइंट बॉलर हैं जो हैं वो साबित हुए हैं। बड़ी ज़बरदस्त इकॉनमी के साथ उन्होंने बॉलिंग की और विकेट भी ली, जो कि एट द एंड लाहौर कलंदर के लिए हार लेकर आई, उनकी शिकस्त लेकर आई। लेकिन शाहनवाज धानी ने पहली विकेट ली तो आपस में सेलिब्रेशन की, टीममेट्स के साथ क्राउड की तरफ नहीं गए और कमेंटेटर्स ने यहाँ तक कहा कि म्यूटेड सेलिब्रेशन है ये शाहनवाज धानी की। आज क्या हुआ है कि वो क्राउड की तरफ नहीं जा रहे हैं और अपना रिवायती जो स्टाइल है उसको क्यों उन्होंने छोड़ा हुआ है। जो उन्होंने तीसरी विकेट ली उसमें वो जरूर गए डग आउट की तरफ, और वो भी अपने डग आउट की तरफ गए जहां मुल्तान सुल्तान्स की मैनेजमेंट बैठी हुई थी और वो उस वक्त एक आउट ऑफ कंट्रोल हो गए थे शाहनवाज धानी, और इसी वजह से अपने डग आउट की तरफ गए, लेकिन क्राउड की तरफ फिर भी नहीं गए। तो इसकी वजह नाजरीन ये है कि पिछले 2-3 दिनों में शाहनवाज धानी के ऊपर बहुत सख्त तनकीद हो रही थी उनकी सेलिब्रेशन को लेकर, और ये तनकीद करने वाले कोई आम लोग नहीं थे बल्कि हमारी क्रिकेट के लेजेंड थे, और वो बहुत बुरा मना रहे थे शाहनवाज धानी के इस रवैये के ऊपर, उनके इस स्टाइल के ऊपर के शाहनवाज धानी जो है वो बहुत ओवर सेलिब्रेशन कर रहा है और कहीं कहीं तो अगलों की तज़हीक भी हो रही है। जैसा कि जब क्वेटा के खिलाफ इनका मैच था तो ये जब इन्होंने विकेट ली तो जो क्वेटा का डग आउट था जहाँ पर विमन रिचर्ड और उनकी दीगर मैनेजमेंट बैठी हुई है, मोइन खान बैठे हुए हैं, वहाँ पर जाकर इन्होंने सेलिब्रेशन की और उनको इशारे करते रहे। तो गोके शाहनवाज धानी ने अपनी तरफ से एक रिस्पेक्ट दिखाई, लेकिन वो कोई अच्छा तासुर नहीं गया। फिर हर विकेट के बाद जाना क्राउड की तरफ और उनको इशारे करना, तो हमारे क्रिकेट लेजेंड ये कह रहे थे कि ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है। जिनमें सरफहरिस्त शाहिद अफरीदी हैं। शाहिद अफरीदी ने कहा कि मैं खुश नहीं हूँ शाहनवाज धानी से, ये जो कर रहा है ये बहुत ओवर कर रहा है और पहले से चाहिए कि अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर करे, कि अगर मैं इसकी परफॉर्मेंस सामने रखता हूँ तो पिछले पीएसएल से अब तक इसकी कोई इकॉनमी बेहतर नहीं हुई, इसकी कोई बॉलिंग में कोई बेहतरी नहीं आई बल्कि नीचे गया। पिछली दफ़ा ये हाईएस्ट विकेट टेकर था, अब देख लें कि इसने कितनी विकेट्स ली हैं। तो इसको ज़रूरत है कि ये अपनी परफॉर्मेंस के ऊपर फोकस करे बजाय कि ये सेलिब्रेशन करे। और शाहिद अफरीदी ने यहाँ तक कहा कि इसने अभी तक क्रिकेट में किया क्या है, कि और वो बात भी उनकी सही है कि आपकी अगर प्रोफाइल के ऊपर कौन से रिकॉर्ड्स हैं, आपने क्या किया है। आप कौमी टीम में आए हैं, को वर्ल्ड कप जितवा दिया, आपने किया तो कुछ भी नहीं है। आप पीएसएल में आए हैं, वहाँ से अल्लाह ने आपको इज़्ज़त दिया, शोहरत दिया, जिसकी सब तारीफ़ भी करते हैं। लेकिन ये वाला जो पार्ट था उस पर तनकीद हो रही थी। शाहिद अफरीदी के बातें मैंने आपके सामने रखी। फिर इंज़मामुल हक का बड़ा टफ किस्म का और सख्त किस्म का जो है वो रिएक्शन आया। इंज़मामुल हक ने यही बात की कि ये बहुत ओवर कर रहा है, ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है, और उन्होंने यहाँ तक कहा कि मैंने जो मुश्ताक अहमद है उनसे फ़ोन किया और उन्हें मैंने कहा कि शाहनवाज धानी जो है वो ये सही नहीं कर रहे, उसको चाहिए कि ये इसको आप समझाएं कि ये कोई अच्छी बात नहीं है, क्रिकेट की जो स्पिरिट के इवन ख़िलाफ़ है, तो आप इसको समझाएं, इससे इसकी जो परफॉर्मेंस है वो मुतासर होगी। तो इसको चाहिए कि अपनी क्रिकेट के ऊपर फोकस करे, अपनी जो है इसकी अपनी बॉलिंग है उसके ऊपर फोकस करे, परफॉर्मेंस के ऊपर फोकस करे, बजाय इसके कि सेलिब्रेशन करे और जो है कोई एक पब्लिसिटी स्टंट की तरफ जाए। तो दरअसल उन्होंने मैनेजमेंट से बात की मुल्तान सुल्तान की वजह से, उन्होंने फिर इनको समझाया है और इस वजह से आज शाहनवाज धानी की जो सेलिब्रेशन है वो आपने नहीं देखी है। और वो आपस में टीम मेट्स के साथ जैसा कि दूसरे बॉलर्स करते हैं तो उन्हीं के साथ उन्होंने किया है, क्राउड की तरफ वो आज नहीं गए। और अगर आखिर में अगर मैं ज़ाती राय अपनी की बात करूं तो मेरे ख्याल से भी शाहनवाज धानी का ये जो रवैया है ये थोड़ा सा ओवर है। गो के हम सब उनकी तारीफ़ कर रहे हैं और सराहा है जब वो सामने आए हैं और उनके लिए व्लॉग्स बनाए हैं, वीडियोस बनाई हैं, जितना मीडिया ने किया है सब उनको बड़ी कवरेज दी है। लेकिन ये जो थोड़ा सा पार्ट है मेरे ख्याल से
ये वाक़ईतन ओवर है कि देखें जो क्रिकेट है ना उसमें परफॉर्मेंस मैटर करती है। बाबर आजम और विराट कोहली जैसा बैट्समैन अगर वो परफॉर्मेंस ना देना तो पब्लिक उनको भी नहीं छोड़ती। तो आपको फोकस करना चाहिए अपनी परफॉर्मेंस के ऊपर। जब तक आपकी परफॉर्मेंस है लोग आपकी तारीफ़ करते रहेंगे, जो ही आपकी परफॉर्मेंस नीचे गिरेगी तो फिर बहुत बुरे हालात यहाँ पर हो जाते हैं और बहुत तनकीद होती है। अच्छा, कुछ एनालिस्ट ये भी कह रहे थे कि देखें जी ये ठीक है, ये एक मार्केटिंग का तरीका है, बस थोड़ा सा मशहूर होने का तरीका है, तो इसमें कुछ गलत नहीं है। जियो के ऊपर भी मैंने सुना कुछ एनालिस्ट ये कह रहे थे। मेरा ख्याल है कि ये कोई सही बात नहीं है, ये अच्छी बात नहीं है। देखिए आप टिकटॉकर नहीं है, आप पब्लिसिटी स्टंट करने वाले नहीं है कि आपको शोहरत चाहिए। आप नेशनल स्टार हैं, आप पीएसएल में खेल रहे हैं, आप कौमी टीम का हिस्सा रह चुके हैं, आप उनके लिए आपने आगे खेलना है। तो मुझे बताएं, बाबर वर्ल्ड स्टार बने हैं, मोहम्मद रिजवान वर्ल्ड स्टार बने हैं या शहीन शाह अफरीदी वर्ल्ड स्टार बने हैं, तो क्या उन्होंने कोई ऐसी पब्लिसिटी स्टंट कभी आपने देखा है? कभी आपने रिजवान को देखा है? ये तीनों जो हमारे बड़े इस वक्त क्रिकेट के लेजेंड बने हुए हैं, हमारी टीम के जो कौमी स्टार हैं, आपने इनको कितना हम्बल देखा होगा और कितना ये अपने आप में रहते हैं, कूल रहते हैं, और कभी आपने इनको ओवर सेलिब्रेशन करते हुए नहीं देखा होगा। इंडिया के खिलाफ हम मैच जीते, उसमें आपने हमारे दो बड़े प्लेयर्स को किस तरह देखा। शहीन शाह अफरीदी ने 2 बड़ी विकेट्स लेकर आपने क्या ओवर किया कि वो उसने पूरे ग्राउंड का चक्कर लगाया हो। तो ये बात बिल्कुल सही है कि आपको क्रिकेट में बेहतरी लानी चाहिए, अपनी परफॉर्मेंस में बेहतरी लानी चाहिए, बजाय इसके कि आप जनाब हर विकेट के बाद पूरे ग्राउंड का चक्कर लगाएं। आम फैंस तक जो ले मैन हैं जो क्रिकेट को बस ठीक है वो खुश होते हैं, लेकिन अगर हम इसको एनालिटिकली देखें तो ये कोई अच्छी बात नहीं है, इसके ऊपर कवर करना चाहिए। और आज वाक़ईतन शाहनवाज़ दानी ने उसको कवर किया है, क्योंकि उनकी मैनेजमेंट की जानिब से ये कहा गया है कि इसके ऊपर बहुत तनकीद हो रही है। और देखें, इंज़मामुल हक बात करेंगे या शाहिद अफरीदी बात करेंगे तो ये बड़े हैं क्रिकेट के, ये समझाएंगे, उनकी बेहतरी के लिए समझाएंगे ना, तो उन्होंने समझाया और बड़ा अच्छा किया है। और ये शाहनवाज़ दानी के लिए अच्छा है कि वो इतने बैकग्राउंड पसमानदा इलाके से आया। अगर वो परफॉर्मेंस नहीं करेगा तो यहाँ पर सर्वाइव कैसे करेगा? वैसे भी यहाँ पर तो अभी कंपटीशन भी बहुत है, तो सर्वाइव करने के लिए आपको परफॉर्मेंस के ऊपर फोकस करना पड़ेगा, वगरना यहाँ पर जब तनकीद होती है, अभी तो आपने सिर्फ तारीफ़ देखी है, यहाँ पर जब तनकीद होती है तो बड़े बड़े स्टार जो हैं वो हिल कर रह जाते हैं। तो इस के ऊपर थोड़ा सा ओवर है, उसको कवर करना चाहिए और आज कवर हुआ भी है। आपकी इस हवाले से क्या राय है? हमारे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। फिल वक्त के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।